नया नया भोजपुरी है, नहीं गाया गया है कीर्तन में। प्रयास कर रहा हूँ और बिल्कुल साधारण सी तर्ज। भोजपुर वालों ने कहा हो दादाजी, बहुत अच्छा गीत है। अरे कुछ तू कहा कुछ हम कही कुछ बोला बतियावाना। सुनिएगा भाई जी, कुछ तू कहा कुछ हम कही कुछ बोला बतियावाना। चुपचाप काहे बैठल बाड़ू लगे तनियावाना। चुपचाप काहे बैठल बाड़ू लगे हमरे बोले बतियावे में, बोले बतियावे में बिहान कर बेकाए राजा। बोले बतियावे में बिहान कर बेकाए राजा। आज वाली बतिया आज वाली बतिया बिहान कर बेकाए राजा। बिहान कर बेकाए आज वाली बतिया आज वाली बतिया बिहान कर बेकाए। ये भोजपुरी था, बड़ा बढ़िया तर्ज है। बाकी तो सैया जी गमछा सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछाए के लेकिन कुछ संगीत भी होना चाहिए, रस भी होना चाहिए। आज वाली बतिया बिहान कर बेकाए राजा रे। बिहान कर बेका हो ये तर्ज। अब देखिए, एक गुरुजी बहन जी, एक गुरुजी हैं, उनके एक चेला शिष्य, अब बड़ा भावनात्मक चेला है। एक दिन ध्यान से सुनिएगा बात, आप लोग ये कथा जानते भी होंगे, बड़ी साधारण कथा है। एक गुरुजी हैं, उनका एक चेला है और गुरुजी को एक दिन कहीं जाना पड़ा, किसी कार्यवश जाना पड़ा आश्रम छोड़ के। तो गुरुजी ने शिष्य चेले से कहा कि भैया एक काम करना, आज मैं नहीं आऊंगा और सुबह स्नान करके लड्डू गोपाल जी को भगवान को स्नान करा करके और बिना भगवान को खिलाए खाना मत। दादाजी कहा बिना भगवान को खिलाए खाना मत। अब वो सरल आदमी बेचारा चेला सरल भाव का, गुरुजी चले गए, सुबह बढ़िया स्नान किया, खाना वाना बनाया और भगवान के सामने थाली रख दिया। कहा गुरुजी ने कहा है कि बिना खिलाए खाना मत। अब महाराज, अब मूर्ति कहीं खाना खाएगी? भगवान प्रत्यक्ष में थोड़ी ना खाते हैं। अब वो चेला इंतजार करे, अब खाएं तब खाएं। दोपहर बीता, दिन बीता, वो बैठा महाराज की कैसा गुरुजी फंसाए। अब थोड़ा बेचारे को भूख भी लग गई। अब भूख लग गई, अब क्या करे, एक दिन बीता, 2 दिन बीता,
तीसरे दिन ये हुआ दादाजी कि अब प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तो सुनिएगा, जब कहा, अब देखिए वो देखिए भक्त का भाव है, कहा गया है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, ईश्वर भाव के भूखे हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागे और साग विदुर घर खायो। तो कहा, वो भक्त कह रहा है, वो भक्त निवेदन कर रहा है कि देखा हमारे गुरुजी ने जो कहा है, आदित्य भैया, जैसन कही वैसन करा, अब ज्यादा भाव खावाना। भगवान ने सोचा कि इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि पधारे उसकी कुटिया में। और जब देखा कि आ गए, तो भगवान भी तो भाव के भूखे हैं, वो उस भक्त को देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो वो कह रहा है कि प्रभु 3 दिन बाद तो आप आए हो महाराज। सुनिए, जैसन कही वैसन करा, अब ज्यादा भाव खावाना। कहा भगवान से, चुपचाप का बैठल बाड़े, तनी भोग तऊ लगावाना। अरे वाह, क्या बात। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि भोजपुरी में गीत है ओरिजिनल, तो भोजपुरी में खंड गीत भी गा रहा। चुपचाप काहे बैठल बाड़े, तनी भोग तऊ लगावाना। देखिए भक्त ने कितनी मीठी बात कही बड़े भैया, कि माने मनावे में बिहान कर काहे प्रभु जी। का प्राण निकलने वाले, कि माने मनावे में बिहान कर का हो प्रभु जी। अरे मानी जाला बतिया, मानी जाला बतिया, परेशान कर का है प्रभु जी। अरे जान ले का। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके तालियों के लिए। कि माने मनावे में बिहान कर का है प्रभु जी। मान जाला बतिया मारे शान कर का है प्रभु जी। जान ले का। माने जाला बतिया शान कर का है प्रभु जी। जान ले का। माने जाला बतिया मारे शान कर का है प्रभु जी। जान ले का। एक बार प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। प्रेम से बोले बड़े वीर बाबा की जय हो। ये आदरणीय सम्मानित श्री बहुत सुंदर कार्यक्रम अभी आपने सुना है भैया रंजीत राज जी के माध्यम से। आज यार बहुत मेहनत कर रहे हो यार। और का बजावा दिखाओ का कि नहीं? 21 मुद्राएं गोकुलपुर के हमारे विनोद भैया आपकी ओर से 21 मुद्राएं हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मेरा चक्र पूर्ण हो गया था, तो आदरणीय शैलू जी और उनकी धर्म पत्नी जी, आप दोनों की ओर से 201 मुद्राएं मुझे भेंट हुई हैं। हृदय से आप दोनों को धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूं। और रंजीत भैया, सवाल जवाब हर कलाकार अपनी समझ से अच्छा ही करता है। आपने भी जो जवाब दिया है लाजवाब जवाब है। लेकिन जो अभी आप कहने लगे कि देखिए जाइएगा नहीं, लोग कम ना होने पाए, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है।
ये लोग तब जाएंगे जब आप ये जाला वाला सुनाने लगेंगे। ऐसी धुनों का प्रयोग आप कर रहे हैं कि जनता भी याद ना रख पाए, केवल सामने वाले कलाकार के लिए हो जाए। और सच्चाई है कि मैंने इसको कहीं नहीं सुना, आपसे ही सुन रही हूँ, और जितना सुन रही हूँ उतना ही गुन रही हूँ। सुनिए जवाब। चलिए सुनिए। गीत कर आपका क्या के जैसन कही वैसन करा, ज्यादा भाव खावे ना। कही वैसन करा तो अब ज्यादा भाव खावाना, और चुपचाप का बैठल बा तनी भोग तो लगावाना। के माने ना मनावे, माने ना मनावे का बिहान करबे काहे प्रभु जी, बिहान करबे काहे प्रभु जी। मानी जाला बतिया, मानी जाला बतिया, परेशान कर ले काहे प्रभु जी, जान ले बाबा। भैया हमारे आदमी प्रेम राजपूत जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। रैकड़, अच्छा भैया प्रेम राजपूत जी रैकड़, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। प्रेम भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास देखिए, देखें। मानी जाला बतिया, मानी जाला बतिया, नयन प्रभु जी परेशान करला काहे प्रभु जी, जान ले बाबा। बर्मी खेड़ा के भैया हमारे राजेश राजपूत जी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ, आपके गीत में एक अजीब तरह का प्रसंग है, एक अजीब भक्त है। मुझे भी प्रसंग तो कई नजर आ रहे हैं, लेकिन एक प्रसंग मैं कलयुग का और ले रही हूँ। बिल्कुल रणजीत भैया, सूरदास जी चले जा रहे हैं। सूरदास जी चले जा रहे हैं, नेत्र नहीं है, नेत्रों में ज्योति नहीं है। और ऐसी बात सुना रही हूँ जो आप सबको पता हो। सूरदास जी चले जा रहे हैं, अचानक एक कुएं में, कुआं है, पत्थर की टक्कर लगी और वो उस कुएं में गिर गए। सूरदास जी गिर गए और चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण। तब तक एक छोटा सा बालक आया और उस बालक ने अपनी अंगुली बढ़ाई और कहा, इसको पकड़ लीजिए, मैं ऊपर निकाले लेता हूँ। सूरदास जी के लिए उंगली बढ़ाई और सूरदास जी पकड़ के बाहर आ गए। लेकिन सूरदास जी ने जब स्पर्श किया तो वो जान गए कि ये कोई और नहीं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, लगता है ये वही कोमल हाथ है। जान गए। और बस जैसे ही बाह से पकड़ के कन्हैया ने ऊपर किया, वही छोटा बालक तो बाह छुड़ाकर वो भागने लगा। वो बालक उन्हें बाहर निकाल के भागने लगा तो सूरदास जी कहने लगे, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, और हृदय से जाए बिसारिए तो मर्द बखानू तोए। धन्यवाद। समझते जाइए। अब सूरदास जी ने कहा, कहाँ चले जा रहे हो?
पड़ेगा। कन्हैया को लौट कर आना पड़ा और कन्हैया ने सूरदास के नेत्रों की ज्योति वापस कर दी। दोनों नयन आ गए, दोनों नेत्रों से दिखने लगा। सामने कन्हैया खड़े हैं, मुकुटधारी, मोर पंख लगाए, हाथ में बंसरी लिए, कमर करधनी बांधे हैं, सुंदर से सावरे सलोने, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये उनकी फोटो बिल्कुल ऐसे ही कालिया पे नाच कर रहे थे कन्हैया, जैसे ये नाच रहे। अब जब कन्हैया ने नेत्रों की ज्योति दे दी तो सूरदास कहने लगे, क्या कहते हैं कि बिना तोहरे जाऊं कैसे, ऐसा तो राही ना। कहते हैं ढोलक। अरे तिवारी बजाने नहीं देगा किसी को। आ गए बेटे। निवेदन कर रही हूँ, जवाब को सुनिएगा। और रंजीत भैया कुछ लिखा पढ़ी नहीं, बस चल रहा है जवाब। सुनिए, जो एक आध लाइन भर पाई हूँ वही भर रही हूँ, बाकी सब हवा महल चल रहा है। और क्या। सूरदास जी ने कहा कि हे कन्हैया, कन्हैया के बिना तोहरे जाऊं कैसे, ऐसा तो राही ना। और दई दिए हो दोनों नैना, आज है कन्हैया के दई दिया हो दोनों नैना, पर नैनाई चाही ना। और कहा क्या के दर्शन जो तोरे कैला, सूरदास जी ने कहा है कन्हैया के दर्शन जो तोरे कहला, और कुछ तो चाही ना। तो मान जाला बतिया। कन्हैया ने जब नेत्रों की ज्योति दे दी तो सूरदास जी ने कहा कि हे कन्हैया, कन्हैया से सूरदास से कन्हैया ने कहा और मांग लीजिए, क्या मांगते हैं? मांग लीजिए। सूरदास जी ने कहा मैं यही मांगता हूँ हे कन्हैया कि आपने जो नेत्रों की ज्योति दे दी है इसको वापस ले लीजिए। क्योंकि जिसने आपको देख लिया आप वो दुनिया को देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। तो कहा के दर्शन जो तोरे कैला, तो और कुछ तो चाही ना। मान जाला बतिया के, मान जाला बतिया के, नयन प्रभु जी चाही नाही, नयन प्रभु जी चाही। मान जाला बतिया के, नयन प्रभु जी चाही नाही, नयन प्रभु जी चाही नाही। मान जाला बतिया, मान जाला बतिया, नयन प्रभु जी चाही नाही, नयन प्रभु जी चाही ना, नयन प्रभु जी चाही ना, नयन प्रभु जी चाही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आपके खंड गीत का जवाब। वाह, ये रहा।